हमने कल से सर आपको पता है कि हैंडलिंग फाइल हैंडलिंग स्टार्ट कर दिया है सर हमने। अगर हम फाइल हैंडलिंग की बात करें तो कल हमने फाइल हैंडलिंग का एक प्रोग्राम भी लिया था कि फाइल एग्जिस्ट है या नहीं। मैंने कल बताया आपको फाइल फाइल इज अ फाइल इज अ प्री डिफाइंड क्लास। फाइल जो है प्री डिफाइंड क्लास है। ये किस पैकेज के अंदर है? तो जावा डॉट आईओ पैकेज के अंदर है। जावा डॉट आईओ पैकेज के अंदर ही आपको फाइल नाम की क्लास मिलेगी। कल से हमने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए थे। चलिए पहला प्रोग्राम जो हमने लिया था, ओके, अगर आपको याद होगा तो फिर से हम एक बार। तो देखिए सर, ऐसा है कि हम जाते हैं डी ड्राइव, फाइल हैंडलिंग, एक प्रोग्राम लिया था। देखिए हमने ये चेक किया था कि फाइल एग्जिस्ट है या नहीं, बस इतना चेक किया था। तो फाइल क्लास के पास एक मेथड है एग्जिस्ट, वो रिटर्न करती ट्रू या फॉल्स। पाथ किसके पास था? जब न्यू फाइल का ऑब्जेक्ट बना तो रास्ता फाइल के पास में आ गया था। तो इस रास्ता ये था, चेक इसे करना था। चेक किया, फाइल थी तो फाइल फाउंड, अदरवाइज फाइल नॉट फाउंड। अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम में, इसी को कॉपी करता हूँ सर, एक नया प्रोग्राम लेता हूँ। मेरा नए प्रोग्राम में क्या बोला जाता है? बेटर है मैं वहीं लिख देता हूँ, या फिर यहाँ लिख देते हैं, राइट अ प्रोग्राम विच विच इनपुट path which input file path and check whether the file is read and write। चेक करना है फाइल को कौन कौन सी परमिशंस हैं, रीड एंड राइट परमिशंस कौन कौन सी परमिशंस हैं। तो देखिए मैं जाता हूँ, एज इट इज मेरा जो प्रोग्राम था उसे मैं पेस्ट करता हूँ, फाइल 1 की जगह फाइल 2 करता हूँ। अब देखिए, सपोज करो ये टेस्ट फाइल है, कौन से डी ड्राइव में? एवेन्यूज के अंदर। देखो मैं जाता हूँ डी ड्राइव में, ये मैं गया, इसमें देखो टेस्ट दिख रहा है आपको, ब्लैंक है। लेकिन जब इसकी प्रॉपर्टीज में मैं जाऊंगा, इसकी प्रॉपर्टीज में मैं जाऊंगा तो यहाँ पे इसकी डिटेल्स देखेंगे। कहाँ देखते हैं? हाँ देखो, सिक्योरिटी में देखो, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सारी परमिशंस है। तो आप देख सकते हो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। ओके, तो मैं जाता हूँ, तो मैं ये प्रोग्राम जब रन करूंगा तो सबसे पहले ये फाइल का पाथ आया, पाथ किसके पास आएगा? इसके पास आएगा। उसके बाद सबसे पहले चेक करेंगे फाइल एग्जिस्ट है क्या। अगर फाइल एग्जिस्ट है तो अंदर आएगा, और फाइल एग्जिस्ट है तो अंदर आएगा। और फिर हम चेक करेंगे इफ जो फाइल है, जो रास्ता है, इज इज रीड इज रीड परमिशन है क्या, इज रीड परमिशन है क्या। अगर होगा, इज रीड परमिशन होगा तो हम बोल देंगे रीड परमिशन। ओके, और मैं ले लेता हूं, सपोज की बात है, इज रीड नाम की मेथड है, इज रीड नाम की मेथड है। उसी तरह से मैं जाऊंगा, अब मैं जाता हूं इज रीड की जगह मैं लिख लेता हूं इज राइट ले लेता हूं। अब इज राइट मतलब रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन है क्या? राइट परमिशन। तो देखो, अगर फाइल एग्जिस्ट होगी तो फिर अंदर जाएगा इज रीड, अगर परमिशन होगी तो ट्रू आएगा और प्रिंट करेगा रीड परमिशन, फिर प्रिंट करेगा राइट परमिशन, दोनों आएगा। और अगर फाइल ही एग्जिस्ट नहीं होगी तो बोलेगा फाइल नॉट फाउंड, दैट्स इट। तो ये फाइल 2 हो जाता है। मैं जाता हूं डी ड्राइव, फाइल हैंडलिंग, फाइल 2 डॉट
जावा फाइल 2 डॉट जावा। तो इज रीड और इज राइट, अगर होगा परमिशन तो अंदर आएगा, बोलेगा रीड परमिशन एंड राइट पर। वैसे तो दोनों ही की दोनों है तो दोनों आने चाहिए। ओके चलिए मैं जाता हूं और मैं रन करता हूं। ओके मैं डायरेक्टली बेटर है, कहाँ से प्रोग्राम रन करना है वहीं चले जाता हूँ। फाइल हैंडलिंग जावा, हाँ जावा सी, जावा सी फाइल टू डॉट जावा इंटर करता हूँ। ओके वेरिएबल ऑफ फाइल, मतलब ये नहीं मान रहा है वो। ओके तो हम क्या करते हैं, इज फाइल, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे इज रीड की जगह क्या लिख देंगे, कैन रीड और कैन राइट नाम की मेथड है। हम इसको सेव करेंगे और हम इसको रन करेंगे। हम जाते हैं कंपाइल करते हैं और हम इंटरप्रेट करते हैं। जावा फाइल टू, तो देखो दोनों केस में मेरे हिसाब से ट्रू आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस है वो फाइल में सारी परमिशंस थी। तो ये देखिए रीड परमिशन भी है और राइट परमिशन भी है, आप देख सकते हैं रीड परमिशन और राइट परमिशन दोनों है। अगर मैं जाता हूँ, मैं उस फाइल में जाता हूँ, सपोज करो मैं गया उसमें और वहां जाके मैंने उस फाइल में जाके क्या कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, परमिशन इसमें जाता हूँ, परमिशन जैसे उसको कौन सी परमिशन है, राइट परमिशन है, तो मैं जाके एडिट कर देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई उसको जो राइट परमिशन है बाय डिफॉल्ट उसने दिया हुआ है, अच्छा डिनाई, ये इस पे क्लिक कर देता हूँ। ओके अलाउ डिनाई, देखते हैं राइट परमिशन को मैंने क्लिक कर दिया हूँ। ओके ओके कर देता हूँ, अब देखो जाके देखता हूँ मैं एक बार फिर से वही प्रोग्राम रन करता हूँ मैं, कंपाइल करता हूँ और इंटरप्रेट करता हूँ। नहीं फिर भी उसके अंदर आ रहा है। काम करते हैं, ये P1 नाम की फाइल लेते हैं। जैसे रीड परमिशन अप्लाई कर देते हैं। कहीं और से करना पड़ता है या यही है, एक सेकंड। ठीक है एक बार इसको भी हम करके देखते हैं। P1 है ना, P1। मुझे लगता है हम कुछ गलत कर रहे हैं, दैट्स वाई रीजन। लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं इनका वर्किंग यही है, कैन रीड और कैन राइट। अगर फाइल को रीड कर पा रहे हैं तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर रीड प्रॉपर्टी फॉल्स है तो रिटर्न करेगा इसके अंदर नहीं जाएगा। ये ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब फाइल को रीड करने की परमिशन है, ये ट्रू रिटर्न तब करेगा जब फाइल को राइट करने की परमिशन है। वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, दैट्स वाई रीजन इट नॉट डिस्प्ले द इट स्टिल इट डिस्प्ले शोज द, ये जा रहा है इसके अंदर में, ये इसके अंदर में जा रहा है। बट हाँ अगर फाइल ही एग्जिस्ट नहीं है तो वो जाएगा ही नहीं इसके अंदर में।
मैं देखता हूँ उसका क्या है। मुझे सही फाइल लेनी पड़ेगी शायद से, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। प्रोग्राम गलत नहीं है सर, उसकी परमिशंस हम प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। गेटिंग इट, समझ में आया सभी को? हेलो, यस सर। ओके। प्रणय, यस सर। ओके। हाँ हाँ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब कैसा था, हमारे हमारे इस प्रोग्राम में क्या था कि चेक करना है फाइल को रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम हम लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम बोलते हैं राइट अ प्रोग्राम इन फाइल हैंडलिंग टू इनपुट पाथ check check whether the input path is file और फोल्डर। आपने जो पाथ इनपुट किया है, वो उस पाथ में फाइल है या फोल्डर है, ये चेक करना। फाइल है या फोल्डर है, ये क्या करना है आपको चेक करना। फाइल है या फोल्डर है, ये आपको क्या करना है, चेक करना है। क्लियर है? तो मैं जाता हूं। अब सबसे पहले ये हो जाएगा फाइल 3। अब अब देखो मैंने क्या दिया, p1 डॉट जावा, तो ये क्या है, फाइल है। तो सबसे पहले फाइल एग्जिस्ट है क्या, अगर है तो उसके पास में एक मेथड है जिसका नाम है इज फाइल। आई थॉट जस्ट अ मिनट, मेरे ख्याल से कैन रीड, कैन राइट, डिलीट, एक्सेस स्टेटमेंट। ओके ओके, इस डायरेक्टरी। ओके, तो देखिए इसके पास में इस फाइल नाम से तो मुझे नहीं दिख रही है। इस डायरेक्टरी अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो उसने बताया है इस डायरेक्टरी करके। हाँ, इस फाइल भी है, ये देखिए इस फाइल है। तो देखिए मैं जाता हूँ, मैंने लिखा इस फाइल, तो अगर ये फाइल होगी तो रिटर्न करेगी ट्रू, नहीं होगी तो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो मैं लिखूंगा गिवन गिवन पाथ, और वी कैन से इस फाइल लिख देता हूं मैं, दैट्स इट। मैं जाता हूं, सेव करता हूं इसको, फाइल 3। आप देखिए सर, मैं एक्सटर्नल ऑपरेशन कर रहा हूँ। ऑब्वियस है, फाइल एग्जिस्ट होना जरूरी है। और उसके बाद इस फाइल, अगर फाइल होगी तो रिटर्न करेगा ट्रू, और इसके अंदर आएगा बोलेगा इस फाइल। और फाइल तो है ना सर, p1 डॉट जावा क्या है, फाइल का नाम है। मैं जाता हूँ जावा सी फाइल 3 डॉट जावा, कंपाइल करता हूँ जावा फाइल 3, एंटर करता हूँ। देखो इस फाइल लिख के आया, इस फाइल लिख के आया। यही प्रोग्राम को अगर मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट करता हूँ, और मैं सिर्फ एवेन्यूज लिख दूँ, मैंने सिर्फ एवेन्यूज लिख दिया। ओके, अब मैं जाता हूँ और मैं इस प्रोग्राम को example4 दे देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। फाइल 4 डॉट जावा, फाइल 4 डॉट जावा कर देता हूँ, ये हो जाएगा। कंपाइलेशन जावा फाइल 4। देखो सर अंदर आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि क्योंकि ये फाइल नहीं है। फाइल तो एग्जिस्ट था, लेकिन ये फाइल नहीं है। ओके, तो ज्यादा है तो मैं कंट्रोल सी करके इसका एल्स बना लेता हूं। एल्स और बोल देता हूं
इज नॉट फाइल। मैं इसको सेव करता हूं, मैं जाता हूं और फिर से कंपाइल करता हूं। कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन, देखो इज नॉट फाइल, ये फाइल नहीं है। समझ में आ रहा है सभी को? दीपाली, निकिता, प्रणय? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये मेथड है इस फाइल। अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम कॉपी करता हूँ, फिलहाल पेस्ट करके रख लेता हूँ। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम बोलता है, हाँ, फाइल और नॉट, ये फाइल और नॉट वाला था। कंट्रोल सी, उसी तरह से फाइल की जगह मैं लिख लेता हूँ फोल्डर, और उसी को डायरेक्टरी भी बोला जाता है, डायरेक्टरी। तो देखिए, इसी प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट के एज इट इज इस फाइल की जगह लिख दो इज डायरेक्टरी, लिख दिया तो ऑब्वियस है ये तो एवेन्यूज डायरेक्टरी है ना, तो रिटर्न करेगा डायरेक्टरी। तो इस फोल्डर बोल सकते हैं, इज नॉट फोल्डर। अब मैं जाता हूँ, इसको सेव करता हूँ, 5 हो जाएगा। मैं जाता हूँ और अब मैं फाइल 5 जावा, देखो इस फोल्डर है तो इसलिए रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और फाइल 5 के बाद 6 कर देता हूँ, और ये इसकी जगह लिख देता हूँ /p1.java। फाइल 6.java। जावा फाइल 6, तो इज नॉट अ फोल्डर, ये फोल्डर नहीं है क्योंकि ये क्या है, फाइल है, ये फाइल है सर। अब कैसा है, मैं आगे बढ़ता हूँ और ओके फाइन। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एक और मेथड है जिस मेथड का नाम है लिस्ट फाइल्स। लिस्ट फाइल्स, ये मेथड क्या करती है, जब फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा ना, तो ये क्या करेगी, जो भी पाथ आपने दिया है, जो भी फोल्डर वगैरह का पाथ आपने दिया है या डायरेक्टरी का पाथ आपने दिया है, ये क्या करेगी, जाएगी वहां पे और उसके अंदर जाएगी, उसके अंदर जाएगी और क्या करेगी, जितने भी लिस्ट ऑफ फाइल्स हैं, जितने भी लिस्ट ऑफ फाइल्स हैं, वो क्या करेगी, डिस्प्ले करेगी। मे भी फोल्डर भी डिस्प्ले करती है, काम करते हैं हम इसको डायरेक्टली करके देखते हैं। लिस्ट फाइल, अब देखो, जैसे मैं एवेन्यूज पाथ नहीं देता हूँ, मैं देखता हूँ उसके अंदर कोई, जैसे दर्शना, दर्शना के अंदर कोई फोल्डर है, अरे ये बहुत बड़ा हो जाएगा, एटीएम नहीं, इसमें भी बहुत सारे फोल्डर्स है, ऐसे हम देखते हैं जिसमें ये भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं, हम ले लेते हैं डी ड्राइव में, डी ड्राइव में ईसू करके जो फोल्डर है उसको हम ले लेते हैं। तो हम जाते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, फाइल 7, ईसू ले लेता हूँ। ओके फाइन, ये तो हटा देते हैं। सबसे पहले एग्जिस्ट है क्या, अगर होगा तो अंदर आएगा और क्या करेगा, रास्ता किसके पास है, फाइल डॉट लिस्ट फाइल्स, फाइल डॉट लिस्ट फाइल्स में आएंगे और पूरे के पूरे जो भी ये इशू के अंदर डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी होगा ये लाएगा और क्या करेगा, स्टोर करेगा। कहाँ जाके स्टोर करेगा, तो ये स्टोर करेगा फाइल नाम के अरे में,
फाइल एफ, इस तरह से मैंने रख लिया। तो क्या होगा, देखो ये जाएगा इस पाथ में जितने भी डायरेक्टरी और फाइल हैं वो क्या करेगा, उठा के किस में लाके रख लेता, इसके अंदर में रख लेगा। ओके, तो मुझे बताओ इस अरे में टोटल कितनी फाइल और कितने फोल्डर होंगे। देखो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती है ना, एक्चुअली कैसा होगा, देखो मैं रन करके बताता हूँ। देखो ये क्या, अब हो क्या रहा है, ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। ये लाइन तो ऑब्वियस है, पाथ उठा के किसको दे रही है, एफ को दे रही है। इशू नाम का पाथ आ जाएगा फाइल में। अब ये फाइल क्या कर रही है, उस पाथ में जा रही है। उस पाथ में जितनी भी चीजें हैं, जैसे इसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं, एक फोल्डर है और उसके अंदर ये सारी फाइल्स है, तो ये सब अरे में उठा के रख देगा। ये सब अरे में उठा के एक अरे बनेगा, क्योंकि फाइल का अरे दिखाया है ना आपने यहाँ पे। तो इस तरह से एक अरे बनेगा। उस अरे में जाके, उस अरे में जाके एक में जैसे पहले फोल्डर है इशू, फिर फाइल का नाम है, इस तरह से एक एक करके सारे के सारे फोल्डर और फाइल्स क्या हो जाएंगे, हर पोजीशन में जाके स्टोर हो जाएंगे। तो बताइए इस एफ नाम के अरे में टोटल कितने फाइल और फोल्डर हैं, कितने एफ हैं। डॉट लेंथ। करेक्ट, अरे की प्रॉपर्टी है ना लेंथ प्रॉपर्टी। तो क्या आ जाएगा, अरे का नाम डॉट लेंथ। तो मैं जाता हूं यहाँ पे और जाने के बाद मैं बोल देता हूँ फॉर int I is equals to I is equals to 1, सॉरी I is equals to 0, I less than अरे, अरे का नाम क्या है, f डॉट लेंथ और I प्लस प्लस। मैं जाता हूं यहाँ पे, हर पोजीशन में जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ जाएगा और यहाँ पे अरे का नाम क्या है, f ऑफ I, f ऑफ I इस तरह से ये प्रिंट कर देगा और फाइनली सारे प्रिंट कर देगा। मैं जाता हूँ एग्जाम्पल 8 हो जाएगा ना ये शायद से, फाइल 7, अच्छा 7 था मैंने, फाइल 7 कर देता हूँ उसको, फाइल 7 कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ, सबसे पहले चेक करेगा उसके अंदर जितने भी हैं उठा के इसमें रखेगा, फिर हमने एक एक करके क्या कर दिया, उसकी पोजीशन में गए और प्रिंट कर दिया 7। तो देखिए सर, ये जाएगा फाइल 7 डॉट जावा, जावा फाइल 7, देखो सर पूरा का पूरा दिखाया। ये देखो इशू के अंदर add.html, जितने भी फाइल्स हैं, जितने भी फाइल्स हैं, ओके। इवन देखो इशू के अंदर इशू नाम का फोल्डर भी था, दिख रहा है आपको, इशू के अंदर इशू नाम का फोल्डर था, दिखा रहा है आपको। तो ये फोल्डर भी वो दिखा रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये सारी चीजें दिख रही हैं, सारी की सारी add.html, यहाँ पे देखो ये सारे दिखेंगे, ये सीक्वेंस वाइज दिखाया उसने शायद से। एड डॉट, ये देखो HTML दिख रही है आपको, ये एड डॉट HTML दिख रही है आपको। उसके बाद फिर एड EDP पर्पस डॉट JSP दिख रही है आपको, फिर एक्शन डॉट JSP दिख रही है आपको, दिख रहे हैं आपको। इस तरह से वो जितने भी हैं क्रिकेट HTML और भी फाइल्स हैं, तो सारी फाइल्स भी दिखाया और फोल्डर भी दिखाया, दिखा इशू के अंदर इशू दिख रहा है आपको, इशू 2 करके दिखा आपको। यस सर। हाँ, तो ये क्या दिखाता है, ये क्या कर रहा है कि जा रहा है पूरे के पूरे फाइल्स उठा के, फोल्डर उठा के एफ में डाल रहा है। फोल्डर के अंदर फोल्डर के नहीं दिखाता, सिर्फ उस फोल्डर के अंदर, किस फोल्डर इशू के अंदर जो भी है वो दिखाएगा और इसमें रखेगा। तो सर ये जो लूप मैंने बताया, ये ट्रेडिशनल लूप हो चुका है सर। ये लूप अब यूज नहीं होता नॉर्मली, यूज ये लूप होता है, इसको हम बोलते हैं फॉर ईच लूप। तो हम जाते हैं फॉर, अब मुझे बताइए, जब पूरे के पूरे इस अरे में है ना, एफ नाम के अरे में, तो मैं जाता हूं उस इस अरे का टाइप क्या है, फाइल। तो मैं जाता हूं यहाँ लिख लेता हूँ फाइल, फाइल, और मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे टेम्पररी करके कोई भी वेरिएबल, कॉमा, सॉरी कोलन एफ। तो पता है क्या होगा, एफ में पूरे के पूरे है ना, ये क्या करेगा, एक उठाएगा, इसका भी टाइप अरे ऑफ फाइल है, इसका टाइप सिंगल है,
तो ये एक उठाएगा, टेम्प को देगा, फिर टेम्प क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। फिर क्या कर देगा, टेम्प क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। टेम्प यहाँ पे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा सर। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाए, क्या प्रिंट होगा, एक, फिर सेकंड, फिर उठा के देगा, फिर नेक्स्ट, फिर उठा के देगा, और ये चलते रहेगा सर। तो आपको देखो यहाँ इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, और ये कहलाता है फॉर ईच लूप। मैंने ये भी आपको पढ़ाया है सर, आप थोड़ा देखेंगे तो आपको मिलेगा। एग्जाम्पल 8 हो जाएगा सर। या ठीक है ना, 7 भी रहा तो चलता है, कोई इश्यू नहीं। इसी को सेव कर लेता हूँ। कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन, देखो सर सेम आउटपुट आया, सेम, सब कुछ सेम एज डॉट। तो सर ये कहलाता है फॉर ईच लूप। ईच लूप सर मैं बार बार बता रहा हूँ, हम फाइल के एक्सटर्नल ऑपरेशन कर रहे हैं, इंटरनल ऑपरेशन हम नहीं कर रहे हैं। तो आपने देखा सर, मैंने आपको बताया कि लिस्ट फाइल होती है, ओके मैंने आपको बताया कि इस डायरेक्टरी होती है, कैन रीड होती है, कैन राइट होता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं सर, मैंने आपको कुछ मेथड मैंने आपको उसमें से ये चीजें बताई हैं सर। मुझे बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नो सर। No, sir. तो सर अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल किए, ये फाइल के आउटर ऑपरेशन किए, फाइल के आउटर ऑपरेशन किए। अब हम जो करने जा रहे हैं सर, अब हम जो करने आगे पढ़ने जा रहे हैं सर, वो हम पढ़ने जा रहे हैं फाइल इंटरनल ऑपरेशन। फाइल इंटरनल ऑपरेशन मतलब क्या है? फाइल के इंटरनल ऑपरेशन मतलब क्या है? फाइल में जाके लिखो, फाइल से रीड करो, इस तरह की चीजें हम करने जा रहे हैं। ओके, तो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम which read info from the user and stored in a file info.txt। फाइल का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। देखो सर मैंने आपको कल बोला था पढ़ के आना सी प्लस प्लस के प्रोग्राम। पढ़ के आए हैं क्या आप लोग आज? कितने लोग पढ़ के आए हैं? Yes, sir. यस सर। ओके ग्रेट। देखे हैं आपने सी प्लस प्लस के वीडियोस, दोनों वीडियो देखे? यस सर। ओके Yes, निकिता, sir. दीपाली, हाँ सर देखे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सेम है सर, सिर्फ सिंटेक्स चेंज होगा। राइट अ प्रोग्राम विच रीड्स इन्फो फ्रॉम द यूजर। यूजर से इन्फो को क्या करो, रीड करो। रीड करो और क्या करो, यूजर स्क्रीन पे डिस्प्ले करो। यूजर सॉरी, फाइल में जाके स्टोर करो। राइट अ प्रोग्राम विच रीड इन्फो फ्रॉम द यूजर, और फाइल में जाके स्टोर करो। सर अब मैं बताना चाहता हूँ, अब हमें फाइल में जाके लिखना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें कुछ नई क्लासेस यूज करनी पड़ेंगी। पहली है फाइल आउटपुट, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ये क्या करती, फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्या करती है सर? अगर ये क्लास तब यूज करना है जब फाइल में जाके लिखना है, फाइल में जाके लिखना है, राइट इनटू द फाइल, तब ये क्लास का यूज करना है। और फाइल से जब रीड करना है तो फाइल इनपुट स्ट्रीम। फाइल से अगर रीड करना है तो आप क्या यूज करोगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम, रीड फ्रॉम द फाइल। फाइल से अगर रीड करना है तो फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज करोगे सर आप। चलिए अब मैं जाता हूं और मैं स्टार्ट करता हूं सर। देखिए कैसा है, अगर हम बात करते हैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम, तो पहले हमें बोला गया प्रोग्राम में जाके लिखना है, फाइल में जाके स्टोर करना है। तो चलिए मैं मेरा पहला प्रोग्राम फाइल का बनाना स्टार्ट करता हूँ। कंट्रोल ए कंट्रोल सी। बाकी तो कुछ नहीं लगेगा इतना सारा, लेकिन हम मेन मेथड लगेगी तो वो हम रख लेते हैं। और जावा डॉट आईओ डॉट फाइल की जरूरत नहीं है। अब हम फाइल में जाके लिखना है तो हम लेंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। अब ये हो जाएगा, हम ले लेते हैं फाइल, या फिर बेटर है एग्जाम्पल 1 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ सर, जो कि मुझे फाइल से रीड करना है, सॉरी यूजर से रीड करना, फाइल में जाके स्टोर करना है। तो एक काम करता हूँ, रीड इनपुट जावा डॉट आईओ डॉट स्कैनर ले लेते हैं। स्कैनर से रीड करेंगे और फाइल में जाके स्टोर करेंगे। मैं जाता हूँ,
मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई करूंगा। पहले मैं जानबूझ के स्कैनर नहीं लेता हूं, मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, एक वेरिएबल ले लेता हूं। मैं बोल लेता हूं स्ट्रिंग str इज इक्वल टू हेलो जावा लिख लेता हूँ। ये स्ट्रिंग सपोज करो मैंने रखा, ये फाइल में जाके स्टोर करना है। फाइल में स्टोर करने के लिए आपको लेना पड़ेगा फाइल आउटपुट स्ट्रीम। फाइल आउटपुट स्ट्रीम एफ आउट ऑब्जेक्ट है इज इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। देखिए सर, आप सभी ने हाँ बोला है। अगर आप हाँ बोल रहे हो और आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, और अगर आप हाँ बोलने के बाद नहीं पढ़ रहे हो तो आप अपने आप से धोखा कर रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आज फिर से जाके फाइल हैंडलिंग जरूर देखना C++ की। आप नहीं पढ़ोगे, आप अपने आप को धोखा दोगे, मुझे नहीं दोगे सर। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम एफ आउट बोला है मैंने, न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और इसके अंदर जाता हूं और मैं नाम दे देता हूं, सपोज की बात है info.txt। सर क्या होगा, क्या क्या होता है समझो इस लाइन को। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो क्या होता है, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती है ना सर, तो क्या करता है, when we call constructor of file input stream, it first check info.txt is exist or not. If not, अगर exist नहीं है, it create new info.txt create करेगा। if exist, it open the existing file। होगा तो उसी को ओपन करेगा, नहीं होगा तो नई फाइल बनाएगा। समझ में आया? ये लाइन समझ Yes, में आई? sir. ये लाइन क्या करती है? Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. नहीं होगी तो Yes, बनाए, sir. नहीं होगी तो बनाएगा, और होगा तो उसी फाइल को क्या करेगा, ओपन करेगा। अब मैं जाता हूं, उसके बाद मैं जाता हूं और मैं बोल देता हूं इस फाइल आउटपुट स्ट्रीम के पास एक मेथड है राइट नाम की मेथड है, राइट नाम की मेथड है। अब क्या है ना सर, देखो ये स्ट्रिंग है सर, ये है स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग आप डायरेक्टली फाइल में जाके स्टोर नहीं कर सकते। आप ये डायरेक्टली स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसके पास एक मेथड है फाइल आउटपुट fout.write आप लिखते हो और इसे लगता है बाइट अरे, इस राइट नाम के मेथड को लगता है बाइट अरे। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली स्ट्रिंग जाके स्टोर नहीं कर सकती। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिंग है ना, इसको बाइट अरे में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम ले लेंगे बाइट बी इज इक्वल टू ये जो str है, str डॉट गेट बाइट्स। तो पता है स्ट्रिंग क्लास के पास में, ये मैं पढ़ा चुका हूं, आप स्ट्रिंग हैंडलिंग में जाके देखना, str.getBytes, गेटबाइट्स नाम की मेथड ही क्या करेगी, पूरा का पूरा स्ट्रिंग उठाएगी और उठा के किस में कन्वर्ट करेगी, बाइट अरे में कन्वर्ट कर लेगी। मतलब जब ये प्रोसेस होगा तो एक्चुअली इंटरनली कैसा होगा, इंटरनली कुछ ऐसा होगा। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, ये str.getBytes, लेकिन उसके पहले इसमें क्या रखा गया है, हेलो जावा, तो एक्चुअली कुछ ऐसा होगा कहानी। ये एक अरे है, HELLO एक स्पेस JAVA, इस तरह से दे दिया। अब मैं जाता हूं यहाँ पे, मैं लिख लेता हूं HELL हेलो JAV हेलो जावा, और ये इस तरह से ये यहाँ आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से आ जाएगा। और हम msg.get, ये बाइट अरे बनेगा ना, ये क्या करेगा, ये बाइट अरे बनाएगा और एक एक करके इसकी ASCII वैल्यू, इसकी ASCII वैल्यू से h की जो भी ASCII वैल्यू है, e की जो वैल्यू है, वो यहाँ नेक्स्ट पोजीशन में जाके रख देगा।
और पूरा का पूरा बाइट अरे में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा सर। और बाइट अरे में कन्वर्ट हो जाएगा, हम बाइट अरे इसको दे देंगे इस तरह से, और हम लिख देंगे fout डॉट क्लोज कर देंगे सर, दैट्स इट। हमने ट्राई कैच नहीं दिया है सर। हम जाते हैं, इसको सेव करते हैं, example1 डॉट जावा, हमने बिना ट्राई कैच के बगैर किए, देखते हैं क्या बोलता है। जावा सी example1 डॉट जावा, ओके क्या बोलता है ये, अनसपोर्टेड एक्सेप्शन। इसका मतलब मैं फिलहाल के लिए अगर इसमें ट्राई कैच नहीं लिखना चाहता तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ थ्रोज एक्सेप्शन। अगर इसके अंदर ट्राई कैच नहीं लिखना है तो हम लिख सकते हैं थ्रोज एक्सेप्शन। कंपाइलेशन और रन हो जाएगा, फाइल बन जाएगी। फाइल कहाँ बनी सर, जहां से आप अपना प्रोग्राम रन कर रहे हो। आप कहाँ से रन कर रहे हो, आप रन कर रहे हो यहीं से, तो यहीं जाके देखो आपको फाइल मिल जाएगी। इन्फो फाइल हैंडलिंग, आपको इन्फो मिली और इन्फो में ये डॉक्यूमेंट मिल गया, दैट्स इट सर। कल डिटेल में जाएंगे और कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए टाटा बाय बाय, एग्जिट सर, कल देखते हैं। और कुछ क्वेरी होगी तो आप कॉल कर सकते हैं।